हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को हैप्पी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है रक्षाबंधन और अभी बज रहे 1:15। अभी मैंने अपने ब्लॉग को स्टार्ट किया है। नैतिक अंशुमन अभी मतलब बैठे इंतजार कर रहे हैं अपने बहनों के लिए, क्योंकि वो लोग राखी बंधवाना है। और मैं जा रही हूँ। अभी मैंने सब्जी नहीं बनाया। सुबह में मैंने बना दिया था पूरी गर्मा गर्म और सेवई, जो कि बच्चे नाश्ता कर लिए हैं, पापा जी नाश्ता कर लिए हैं। मेरे पतिदेव जी का चल रहा है एसी ड्यूटी, तो वो तो ड्यूटी चले गए हैं, ड्यूटी से आएंगे तब खाना खाएंगे। अभी मैंने सब्जी नहीं बनाया, मुझे बनाना है छोला। तो छोला बनाऊंगी, पूरी और सेवई। तो सेवई बना हुआ है, पूरी भी फिर गर्मा गर्म बनाना है और छोला बनाना है। तो आप लोगों का बहुत सारा सवाल, मैं बहुत दिनों से, जब मैं मायके में थी तो मुझे बहुत सारा कमेंट मैं पढ़ रही थी, रीड कर रही थी। लेकिन मेरा मायके में क्या प्रॉब्लम है कि नेटवर्क ही नहीं है। जितना भी वीडियो मायके का जो ब्लॉग है, मैं जमशेदपुर में आके कुछ डाली, कुछ मैंने मायके में ही कोशिश किया। मैंने छत पे जाके और पापा का नेटवर्क मतलब हॉटस्पॉट ऑन करके उनका नेटवर्क लेके मैं 1-2 वीडियो डाल रही थी। कुछ मैंने वीडियो ट्रेन में डाला और कुछ वीडियो मैंने जमशेदपुर में आके डाला। तो मैं तो 11 तारीख को मैं वहां से चली थी, 12 को मैं आ गई हूँ। और आज है रक्षाबंधन। आप सोच सकते हो 2-3 दिन तो मेरा तबियत ही खराब रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तबियत खराब होने की वजह से यहाँ पे जलपात हो गया। 2-3 दिन तो मेरा आंख ही नहीं खुल रहा था। इतना लग रहा था कि मैं कितना थकी हुई हूँ। तो नैतिक अंशुमन अपने बहनों का वेट कर रहा है। तो आप लोगों का कमेंट में रीड कर रही थी। आप लोग को बहुत सारे सवालों का मैं जवाब दूंगी। आप लोगों ने सवाल किया था कि आप रक्षाबंधन में अपने मायके क्यों नहीं रही, भाइयों को राखी आपने क्यों नहीं बांधा। तो उसका सवाल का मैं जवाब दूंगी, क्योंकि अभी से मैं बात करना स्टार्ट करूंगी तो बहुत सारा मतलब बहुत बड़ा ब्लॉग बन जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग भगवान को प्रणाम कर लीजिए। मेरे मंदिर में अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले पूजा किया। मुझे पूजा करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो भगवान का मंदिर आप देख सकते हो, जस्ट अभी मैंने धूप बत्ती जलाया है, दीपक जलाया है और अभी मैंने जस्ट पूजा किया है। और यहाँ पे मैंने इसके बाद यहाँ देख लीजिए, ये मैंने चना को उबाल के रख दिया था। सुबह भी मैंने मतलब इंडक्शन पे चढ़ा दिया था, ये अच्छे से पक चुका है। तो अब चलिए बनाते हैं सब्जी। कढ़ाई गर्म हो चुका था तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया है और मसाला मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया। देख सकते हो, काली मिर्च, जीरा, लहसुन, अदरक, खड़ा गरम मसाला सबका मैंने पेस्ट बना लिया था। उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जो कलर अच्छा से छोले में आ जाएगा। तो कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इसको मैंने डब्बा में नहीं डाला है। नमक मैंने यहाँ पे रख दिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे सेवई सुबह में ही मैंने बना लिया था। तो सब्जी मेरा बन चुका है। गैस को अब बंद कर देते हैं और यहाँ पे मैंने लगा लिया है आटा। तो अब गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाएंगे। और सब्जी को, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब छोला मेरा बन चुका है। सब्जी मैं बोल रही हूँ छोला। तो थोड़ा सा मैंने ग्रेवी ज़्यादा इसमें रखा है, क्योंकि इसमें ना ये सोखेगा। जब ठंडा होगा ना, ये थोड़ा सा ना ग्रेवी को ना सोखता है। इसका कलर बहुत अच्छा आया है। गुनगुन तो कब से आई हुई है, पूरा हर चीज़ रेडी है, लेकिन अभी कोयल और ढोली नहीं आई है। उसी का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। 2:26 हो गया है। 2:26। तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है और हम लोग उसका बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगी भगवान जाने। फ़ोन किए थे, बोल रही थी कि आ। तो हाँ जी, यहाँ पे कोयल, ढोली और गुनगुन यानी तीनों बहनें आ गई हैं। और मैं आप लोग को मतलब दिखा रही हूँ कि इसका नाम कोयल है, वो ढोली है, वो गुनगुन है। और यहाँ पे 3 भाई और 3 बहन। तो वो मैं बोल रही थी कि इक्वल सेम है, मतलब 3 बहन और 3 भाई। तो ये मेरी जेठानी और देवरानी की लड़की है। तो हर रक्षाबंधन में आती है मेरे दोनों बेटों को राखी बांधने के लिए। और ये जो ब्लू कुर्ता में है ना, ये मेरा जेठानी का लड़का है। और ये 2 जेठानी की जो लड़की हैं, जो ढोली और कोयल है। और आप लोग गुनगुन को तो जानते ही होंगे, ये मेरी देवरानी की लड़की है। तो हर रक्षाबंधन में अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आती है। आज तो 1:30 बजे से, पता नहीं इसका जो शुभ मुहूर्त था रक्षाबंधन का, वो 1:30 बजे के बाद ही था। तो बहुत ज़्यादा समझिए तो आज लेट हो गया, 3 बज गया था। 2:30 बजे, 2:45 बजे तक ये लोग आ गए थे। हम लोग ढोली का और कोयल का इंतज़ार कर रहे थे कि वो लोग आएंगे। फ़ोन भी किए थे दीदी कि जल्दी भेज दीजिए, बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहा है। फिर इनको भी अपने बहनों को राखी बांधने जाना है। ये जाते हैं अपनी बहनों को राखी बांधने के लिए। मतलब उनका चाचा का लड़की लोग रहती हैं जमशेदपुर में ही। तो ये हर साल मेरे हस्बैंड ना ये भी बंधवाने जाते हैं। इनकी 3 बहन यहाँ पे रहती, तो वो भी बंधवाने जाते हैं। और मेरा नैतिक अंशुमन यहाँ पे 3 बहनों से बंधवाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, भगवान ऐसा भाग सबको दे
कि भाई बहन का ये रिश्ता तो पवित्र रिश्ता होता है। और मेरे 2 बेटे हैं, तो मेरी बेटियां भी बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात है कि मेरे बेटों को रक्षाबंधन राखी बांधने के लिए इतनी सारी बहनें, और मेरे पतिदेव जी को भी बहुत सारी बहनें हैं, तो वो भी राखी बंधवा लेते हैं जाकर। और नैतिक अंशुमन की तो बहनें आ जाती हैं राखी बांधने के लिए। तो चलिए, ये सब तो बात हुआ। मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारा कमेंट मैं पढ़ रही थी कि आप दीदी, आप अपने भाई को राखी बांध कर क्यों नहीं आए, आप मायके से इतनी जल्दी क्यों चले आए। तो आप लोग को मैं बता दूं कि मैं एक ब्लॉग में मैंने बोला भी था, जो मैंने बोला था कि मेरी माँ नहीं है और मेरा 2 भाई है जो दोनों बाहर रहता है। तो हो सकता है कि आप लोग मेरे नए फॉलोअर हो, तो आप लोग नहीं जान सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, आप लोग मेरे नए फॉलोअर हो तो रक्षाबंधन में मैं कैसे रहती, आप बताइए मायके में। क्योंकि मेरे दोनों भाई बाहर रहते हैं, मैंने दोनों भाइयों को राखी भिजवा दिया था और बाहर रहते हैं, तो हम कैसे वहाँ पे रहते। फिर वहाँ पे रहना तो बनता है नहीं, ऊपर से 7 दिन का छुट्टी लेके मेरे हस्बैंड गए थे। और अगर रक्षाबंधन रहता 1-2 दिन का इधर उधर, तो मेरे भाई अगर वहाँ रहते गांव में, तब मैं बांध के ही आती। लेकिन मेरे भाई तो रहते ही नहीं हैं, वो अपनी छुट्टियों में आते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, फिर चले जाते हैं। और जब भी मैं जाती हूँ ना मायके, तो अपने काम से ही जाती हूँ। जैसे अंशुमन का भी दीपक दिखाना था, पिछले साल मैं गई थी हसनपुर अपने वहाँ, तो उस टाइम प्रसाद चढ़ाना था काली माता को। तो कुछ ना कुछ जब रहता है तभी मैं जाती हूँ, ऐसे तो मैं नहीं निकल पाती हूँ अपने यहाँ घर से। क्योंकि बहुत जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदारी है, पति का ड्यूटी है, और नैतिक थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो उसका पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि घूमने से तो नहीं हो जाता है ना। और मायके में कोई फंक्शन वगैरह रहता है या कुछ भी रहता है तो हम ज़रूर जाते हैं। जैसे दिसंबर में मेरा भाई का शादी था, मेरे बुआ का लड़का का। तो अगर आप लोग को ब्लॉग देखना होगा मेरे भाइयों को, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, कितने सारे मेरे भाई हैं। बुआ का लड़का और चाचा का लड़का, मेरा खुद का भाई, सब मतलब आप लोग देख लीजिएगा ब्लॉग, आप लोग को समझ आ जाएगा। और जहाँ तक मेरी भैया का बात था कि भाई आपके नहीं दिखे, मेरी भाभी को आप लोगों ने देखा और मेरे बड़े भाई को आपने नहीं देखा। तो मेरे बड़े भाई ना बाहर रहते हैं, जब वो अपने छुट्टियों में आते हैं तो हम नहीं जाते, क्योंकि भाई मेरा भी यहाँ पे घर संसार है। जब वो छठ पूजा में आते हैं तो अपने परिवार के पास रहते, तो हम यहाँ पे अपने परिवार के पास सास ससुर के साथ रहते, पति के साथ रहते हैं। और जब वो दीपावली में आते तो भाई हम अपने घर में दीपावली मनाते, मायके जाके तो दीपावली मनाएंगे नहीं, वो अपने घर में मनाते, हम अपने घर में मनाते। होली में आते हैं तो हम अपने घर में रहते हैं, वो अपने घर में रहते हैं। तो यही प्रॉब्लम हो जाता है कि बाहर रहने से यही प्रॉब्लम हो जाता है। जब वो आते हैं मेरे भाई लोग तो मैं नहीं जाती, जब मैं जाती हूँ तो मेरे भाई लोग नहीं आते हैं। रक्षाबंधन में वो भैया कॉल किए थे कि हम बोले भी कि भैया आप क्यों नहीं आते हैं, तो बोल रहे थे देखो कहाँ कहाँ बहन जाएंगे बताओ। अगर होली होती है तो अपने घर परिवार में जाना ज़रूरी होता है, फिर वहाँ भी है दीपावली है, छठ है, कुछ न कुछ होते रहता है, और इसलिए ना नहीं आ पाते। तो ये मेरे कहने का मतलब शादी के बाद ना, मेरे पूरा मतलब कहने का मतलब शादी के बाद जिस मतलब बहनों का शादी हो जाता है, अगर लोकल में भाई रहते तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब अगर दूर रहते ना तो सच में रक्षाबंधन ना मुश्किल ही हो जाता है रक्षाबंधन का। फिर मिलना जुलना और रक्षाबंधन तो बहुत मतलब ये खुश नसीब का बात है कि कभी हम लोग मिल के एक साथ राखी बांध रहे। जैसे सालू मेरी बहन है, तो वो रायपुर में गृह प्रवेश था, उस टाइम ना हम लोग सब आदमी जुटे थे और कुछ ही दिन बाद ना रक्षाबंधन था, लेकिन हम लोग वहाँ रह गए थे ना। तो सबसे मुझे लग रहा है ना शादी का सबसे वो फर्स्ट मतलब इतना अच्छा खुशी का समय था कि हम लोग सब भाई बहन एक साथ जुट होकर, मेरे पापा की भी बहन सब थी और मेरा भी सब भाई लोग था, और परी लोग जो है उसका भी भाई लोग था। मतलब एकदम अच्छा, इतना अच्छा लग रहा था ना कि ये पहली बार हम लोग के साथ हुआ है। तो ऐसा संजोग कभी नहीं होता भाई, कभी काल ही ऐसा होता है। और जो बाहर जॉब करते हैं ना भाई, प्राइवेट जॉब करते, तो उनकी छुट्टियां भी बहुत कम मिलती है। आप लोग जानते हैं कि भाई छुट्टियां काटेंगे तो पेमेंट ही कट जाएगा, तो घर परिवार चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई बहन का प्यार इसी तरह बना रहे। सबसे ज़्यादा मैं इस बात को मानती हूँ, रक्षाबंधन तो चलो त्यौहार है ही, और ये भाई बहन का बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारा रिश्ता है। लेकिन बस मैं यही चाहती हूँ कि दूर रहे, लेकिन भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे, एक दूसरे के नज़र में इज्जत बना रहे, विश्वास बना रहे, प्यार बना रहे भाई बहनों का। बस मैं यही सोचती हूँ। थोड़ा सा बुरा लगता है कि चलो शादी जब से मेरी हुई है तब से मैं बहुत ऐसा
बहुत ऐसा दिन है जो मैं राखी नहीं बांध पाई हूँ। पहले मेरा छोटा भाई आया था, अगर आप लोग को मेरा एक ब्लॉग देखना होगा रक्षाबंधन का, तो आप लोग ना 3 साल पहले का ये लग रहा है मुझे ब्लॉग है कि पता नहीं वो पहला चैनल में था, ये भी मुझे मालूम नहीं है। तो रायपुर में हम लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर हम लोग राखी बांधते थे। तो ऐसा समय हमेशा नहीं आता है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि भाई अगर घर पे रहते तो मैं ज़रूर रुक जाती और राखी बांध कर ही आती। लेकिन मेरे भाई घर पे नहीं रहते हैं, वो अपनी छुट्टियों में आते जाते रहते हैं, पर्व त्यौहार में आते जाते रहते हैं, इसलिए मैं मायके नहीं रुक पाई हूँ, और कोई बात नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे बच्चों ने राखी बांध लिया था एक दूसरे को, मतलब गुनगुन और कोयल ढोली राखी बांध ली थी, नैतिक अंशुमन चूटू को। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को करा रही हूँ भोजन। कन्या को समझिए तो ये हमारी बेटी कन्या ही है, एक भगवान का रूप ही होती है। लड़कियाँ जो होती हैं भगवान का रूप होती है, बेटियाँ जो होती है भगवान का रूप होती है। तो अंशुमन नैतिक ने भी जो भी गिफ्ट वगैरह था, पैसा ही हम लोग दे देते। हम लोग ने गिफ्ट में ये नहीं देते, पैसा रहता है ना तो बहन लोग कुछ से कुछ अपना खरीद लेती है, वो मुझे सही लगता है। क्योंकि देखिए एक दूसरे का गिफ्ट ना पसंद भी नहीं आता है, तो हम लोग पैसा ही दे देते कि बेटा आप लोग को जो खरीदना आप लोग खरीद लीजिएगा। तो कोयल ढोली लोग ना और मतलब सेवई नहीं खाती, वो मीठा चीज़ नहीं खाती। तो नैतिक बोला मम्मा हम ही को दे दीजिए। यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था कि मम्मा मेरी बहन लोग ना डाइटिंग करती है बहुत ज़्यादा। हमने नहीं बेटा डाइटिंग का बात नहीं है, ऐसे भी लड़कियाँ ना मीठा खाना कम पसंद करती, जैसे मुझे भी सच में मीठा पसंद नहीं है। तो भाई मेरी बेटी भी तो ऐसी ना होगी, सब जितनी भी बेटी है, मैं भी ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ और मेरी ये तीनों बेटियाँ हैं वो भी मीठा नहीं खाती है।